संतान कब होगी या कंसीव कब होगा। क्वेश्चन आता है तब तक खुद गर्भवती नहीं है ना, जब तक आप क्वेश्चन में प्रेग्नेंट नहीं है। क्वेश्चन इसलिए आया है कि मेरी संतान कब होगी, ठीक है। सबसे पहले बीसीपी ये वैसे तो देखो संतान के लिए मेल और फीमेल दोनों का चार्ट देखना चाहिए, बट मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने मेल का चार्ट भी देखा होगा, पर एक बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं फीमेल का चार्ट देखूँ, मदर गर्भ किसका है, माँ का, ठीक है। तो 87 10 अक्टूबर 87 बीसीपी। मैंने ये प्रेडिक्शन, मेरे पास चार्ट आया था सितंबर 2020 के अंदर ये चार्ट आया, तो मैं अक्टूबर 2020 तक देखूं आने वाला समय कि अक्टूबर से कौन सा हाउस एक्टिवेशन में जा रहा, क्योंकि सितंबर में आया है, सितंबर में तो इसका बीसीपी खत्म ही होने वाला है ना, ठीक है। 87 99 2011 2023 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 अक्टूबर 2020 में इनका एक्टिवेट होगा ये 10,000 आ गया। 87 99 2011 और 2023 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 अक्टूबर 2020 से 10th हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है। 10th हाउस का स्वामी कहाँ गया, 7th हाउस, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि है, 7th हाउस सैटर्न, सैटर्न काय का है, मैंने बोला 7th हाउस भी आपका प्राइवेट पार्ट दिखाता है, गलत दिखाता तो संतान के एक्टिवेशन में 5th हाउस 7th हाउस 9th हाउस एक्टिवेशन होता है संतान के लिए। बीसीपी ने फर्स्ट हिंट दे दिया। तब बच्चे होने के चांस कब से कब बन जाते हैं, 10 अक्टूबर, या कंसीव होने के चांस दोनों है, होने के भी कंसीव होने के भी। 10 अक्टूबर 2020 से लेकर 10 अक्टूबर 2021, ठीक है। पहला हिंट मिल गया मुझे संतान होने का। बीसीपी 11th ना, ठीक है, 11th हाउस 10th हाउस एक्टिवेशन, और ये कहाँ जा रहा है 7th हाउस। 11th हाउस का स्वामी 10th हाउस का स्वामी 7th हाउस बीसीपी आ गया। तो सूर्य पंचम हाउस एक्टिवेट कर रहा है, कब तक, ये रहेगा यहाँ पर दिसंबर 20 तक, 21 तक, 1 साल के अंदर बच्चा होगा। 5 सूर्य कहाँ बैठा है, यहाँ पर दशा। पहली बीसीपी देखो 7th हाउस 10th हाउस 7th हाउस, ठीक है। और दशा दिसंबर 2020 से लेकर राहु के अंदर सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतरदशा वो चल रही है दिसंबर 2021 तक, पंचम हाउस एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद गोचर डाले, ये गोचर है सितंबर 2020 का, जब मेरे पास चार्ट आया था। नेचुरल है, मैं आने वाला 1 साल का भी गोचर देखूंगी, सिंपल सी बात, आने वाला 1 साल का भी मैं गोचर देखूंगी। तो गुरु यहाँ पर आ गए, राहु पे तो छोड़ दूंगी, गुरु यहाँ पर आ गए, शनि और गुरु, इनका संबंध बन गया पंचम भाव से, दोनों का प्राइम संबंध। कब ये चेंज हुए थे, गुरु यहाँ पर आए थे, गुरु ये क्या वक्री होकर इधर थे, ये गुरु यहीं पर थे, ये चेंज होंगे अप्रैल के बाद यहाँ जाएंगे। मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा ना, मैं अगर 6 महीने का अगर देखती हूँ, दशा ने एक्टिवेट कर दिया सूर्य 1 साल के लिए, अब ये बीसीपी ने भी एक्टिवेट कर दिया 1 साल के लिए, दशा ने भी एक्टिवेट कर लिया, शनि 2.5 साल के अंदर यहाँ पर दे रहा है, प्राइम संबंध बना रहा है, गुरु 1 साल के अंदर ये प्रेडिक्शन बना रहा है। गुरु ये है गोचर आपका मार्च 2021, ठीक है। अब हम देखते हैं डिग्री, इतना हमें आ गया, दशा ने भी हाँ कर दिया, बीसीपी ने भी हाँ कर दिया, उसने भी हाँ कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी लगन की डिग्रियां क्या क्या है, जो भी चार्ट है। लगन की डिग्री है 5 19, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, बुध की डिग्री है 17 31, गुरु है ब्लेसिंग्स, गुरु की डिग्री है 0 4 2 0 4, ठीक है।
कुंडली के लगन कुंडली के। अब गोचर की देख ले, गोचर की कुंडली देख ले कि गोचर की डिग्रियां क्या है। ये नहीं पंचमेश की, बुध की, ये बुध की है, ये गुरु की है। पंचम भाव का स्वामी है ना, पंचम भाव के स्वामी की डिग्री देखी है हमने। अब हम गोचर की देख लेते हैं। ठीक है, ये मार्च का मैंने अभी गोचर बनाया है। अब यहाँ पे मैं डिग्री बाकी, ये मैंने लगन की डिग्री लिखी है, अब मैं गोचर की डिग्री 2021 का कर रहे हो ना गोचर, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, अब इसमें मरकरी की डिग्री है 28 उस टाइम। ये मरकरी की डिग्री अगर मैं 17, ये मार्च एंड का नहीं है, उसके बाद मरकरी की 5 डिग्री मरकरी। ठीक है, मरकरी की डिग्री है 5 और जुपिटर की डिग्री अपनी आती है यहाँ पर 27, 28, 29 ट्रांजिट का जुपिटर है 28, 29 का डेट। मैंने उनको जो दिया था ना, ये जो आप डिग्री बता रहे हो कब की डेट का ट्रांजिट? 27 मार्च 2021 का ट्रांजिट बना। मैंने इनको दिया था मार्च अप्रैल, मार्च एंडिंग, मार्च अप्रैल का टाइम दिया था, ट्रांजिट टाइम था उस टाइम जुपिटर का, इसलिए मुझे पता था 28 डिग्री के आसपास का जुपिटर है एंडिंग का। मार्च अप्रैल में वो ज़्यादा से ज़्यादा, अप्रैल का जब हम चार्ट लेते हैं तो जुपिटर आगे जा चुका है, अप्रैल का लेते हैं तो मैंने बोला ट्रांजिट में जब वो जा रहा है ना, क्योंकि 2 डिग्री की जो क्या होगा, 2 डिग्री या 30 डिग्री, 3 डिग्री ऊपर नीचे, 3 डिग्री ऊपर नीचे, वो मार्च एंड 2021 और अप्रैल की स्टार्टिंग में ये वाला इवेंट का इसमें आ रहा था। तो मरकरी इसमें जुपिटर की डिग्री आई है 28 डिग्री, ठीक है, और शनि की डिग्री आई है 16 डिग्री, बुध की डिग्री क्या है? तो इनमें तो 22 आ रहा है। हाँ, पर मेरे वो ट्रांजिट में नहीं, इसमें देखो 27 मार्च 2021 का बना हुआ चार्ट। हाँ, तो 22 डिग्री का आ रहा है। मरकरी 22 डिग्री का है, मैं सैटर्न की बात कर रही हूँ। और सैटर्न का तो 16 है। सैटर्न 16 डिग्री का और गुरु है 28 डिग्री का। सैटर्न की डिग्री किसको मैच कर रही है? पंचमेश को कर रही है, 2 डिग्री ऊपर नीचे। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली मैंने 27 मार्च का लिया है और मैंने उनको बोला था मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग, कुछ दिनों बाद ये 17 आ जाएगी। ठीक है, और कुछ दिनों बाद 28 भी 2 के आसपास आ जाएगा गुरु की डिग्री के पास। गुरु क्या है कुंडली में? ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जब भी ये गुरु की डिग्री 2 के आसपास आएगी, शनि की तो आ ही रही है पंचमेश के आसपास, उस टाइम में तेरे बेबी के कंसीव हो जाएगा, उस टाइम में तेरे सिस्टर के कंसीव हो जाएगा। टाइमिंग मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग, 10 तुम 20 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक का चार्ट बना लो। तो ये डिग्रियां मैच हो रही, एग्जैक्टली उसी टाइम पे कंसीव हुआ था। मेरे पास कॉल आया था 9 या 10 अप्रैल कॉल आया था मेरे पास, और कॉल होते तो नहीं आ गया, कोई 1 हफ्ते बाद आया होगा, जब पता लगा होगा कंसीविंग का, उसके बाद मेरे पास फोन आया था कि कंसीव हो गया। अगर मैं एग्जैक्टली गुरु की वेट करती 2 डिग्री की या गुरु की वेट करती 17 डिग्री, तो एक दिन तो नहीं दे सकते ना। मुझे पता है कि ये मूवमेंट रहेगा, तो ये कब रहेगा? मैंने पंचांग में देख लिया। पंचांग में मैंने क्या देखा? पंचांग में देखा गुरु की डिग्री 2 डिग्री के आसपास कब आ रही है, या शनि की डिग्री 17, 4 या 5 के आसपास कब आ रही है। जब वो आ रहे हैं वैसे वो बना ही रहे थे, बीसीपी में बना रहे थे, दशा में बना रहे थे, इसमें बना रहे थे, तो मैंने बोल दिया तेरी सिस्टर की कंसीविंग चांस है। उससे पहले अब सितंबर में ये बोलना, अब 2020 में के उपाय करती जा, उपाय मैंने दिए थे, रेमेडीज दी थी। उसके बाद गुरु जब भी तेरे बहन के मार्च एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग वीक में कंसीव होगा, उससे पहले कंसीव नहीं होगा। तो आप ये सोचो कि मैं हमेशा अब आप बोलोगे 2 डिग्री आएगा तो गुरु यहाँ चला जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, गुरु की डिग्री जब भी गुरु की डिग्री पे मैच करती है ब्लेसिंग सी होती है। ये भी एक क्वेश्चन है ना कि मैम यहाँ बोलोगे यहाँ गुरु आएगा तो पंचमेश से संबंध बना रहा है, टाइम संबंध मरकरी के साथ में। मरकरी का है कुंडली का पंचमेश, तो गुरु जब यहाँ पर आके 2 डिग्री के होंगे, कितने दिन में? 10 दिन का तो फर्क है, 28 डिग्री का गुरु है,
गुरु जब यहाँ आएंगे पंचमेश से संबंध बना रहे हैं, यहाँ है तो पंचम से संबंध बना रहे हैं। लेकिन मुझे डिग्री देखनी थी, डिग्री कब आई? 2 डिग्री, 30 आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी, उस 5 डिग्री का ले लो भाई, कंसीव हो जाएगा। और एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये कंसीविंग का चार्ट है। अब इस चार्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैम पंचम भाव इतना पीड़ित है, संतान कैसे हुई, है ना? हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मरकरी जो है वो वीनस की कुंडली में है, जो पंचमेश है, ठीक है। संतान के लिए D7 का कुंडली भी देखी जाती है, D7 सप्तमांश, वो सिर्फ पंचांग के लिए होती है, तो संतान के लिए होती है। एक और चीज देखी जाती है कि सूर्य की डिग्री को और लगन की डिग्री को और वीनस की डिग्री को या पंचमेश की डिग्री को रखते हैं, जिससे निकालते हैं क्षेत्र पुष्ट, वो एक अलग टॉपिक है। उसमें ये पता चलता है कि फीमेल मेल का अलग निकलता है, फीमेल के क्या, फीमेल की जो यूट्रस है, गर्भ है, संतान के लायक है, और मेल का निकलता है मेल के जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो संतान के इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं, वो पीड़ित ना हो, वो एक पॉइंट निकलता है कैलकुलेट करता है, एक डिग्री निकलती है। वो डिग्री में राहु केतु वगैरह तो नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब एक बेसिक में देख रहे तो पंचम भाव कितना पीड़ित है, कुछ बुक्स में सूत्र है कि पंचम भाव का स्वामी अगर हस्त नक्षत्र में हो तो संतान नहीं होती। पंचम भाव का स्वामी लिख लीजिए, पंचम भाव का स्वामी हस्त नक्षत्र में हो तो संतान नहीं होती, इसके हस्त नक्षत्र में बुक्स में लिखा हुआ है कि पंचम भाव का स्वामी हस्त नक्षत्र में हो तो संतान होने में दिक्कत देता है। इस कुंडली के अंदर बुध पंचम हस्त यहाँ पर आता है, चल तो यहाँ पे जो डिग्री आती है वो हस्त की आती है, यहाँ पे जो डिग्री आती है ना वो हस्त की आती है, लेकिन संतान है। तो हमेशा सूत्र कैसे चेंज होते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्चुअली हमने ये जो लिखा है तो ये हमेशा सही नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती कोई भी सूत्र हमेशा सही नहीं है, उसको समझना पड़ेगा कि हम उसको हमारी प्रैक्टिस से, हमारे सत्र से, हमारे इंट्यूशन से हम उसको कैसे जज कर पाएंगे। अगर मैं उसको सीधा बोल देती कि पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव हस्त नक्षत्र में हो तो संतान नहीं होती, ठीक है। हस्त नक्षत्र आता है कन्या लगन, कन्या राशि के अंदर, तो जो डिग्री है ना लगन की, ठीक है, ऐसा कुछ है पढ़ा हुआ है। इनके हस्बैंड का बनता था, इनका बनता था, हस्त में बनता था एग्जैक्टली वो, लेकिन संतान हुई। तो ऐसा हो सकता है ना जैसे हस्बैंड का बन रहा है और वाइफ का। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ। इसलिए हम लोगों को ना किसी भी सूत्र को पढ़कर ना ऐसे मतलब स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता। तो आपके भाग्य, आपके प्रारब्ध वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर तो इनके फर्स्ट फीमेल संतान हुई, जबकि सब बोलेंगे यहाँ पे इतने मेल है तो मेल संतान क्यों हुआ। बुध की राशि है और वो तो देखो उसका तो मैं बता रही हूँ मोटा मोटा ही, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अब यहाँ पर हाउस पीड़ित है, ठीक है, हाउस पीड़ित है, हाउस का स्वामी मरकरी को जुपिटर की दृष्टि है, हाउस का स्वामी पीड़ित नहीं है। पर इवन अगर 6th हाउस में गया तब भी नहीं मानेंगे उसको। एक है, मैंने बोला 6th हाउस में जाना एक एफ्लिक्शन है, लेकिन मित्र राशि में मतलब एफ्लिक्शन 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। पंचम भाव में 2 या 2 से अधिक एफ्लिक्शन है, सन, मार्स और राहु केतु एक्सेस में। पंचम भाव खराब हुआ, पंचम खराब। अब पंचमेश 6th हाउस में क्या एक एफ्लिक्शन है, तो उसको कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा, उसको शुभ ग्रह दृष्टि है, वीनस के साथ, ठीक है, उस राशि का स्वामी भी साथ हो, कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा पंचमेश राशि का स्वामी। उसके बाद जुपिटर कारक संतान का, जुपिटर संतान का कारक है, उसको सिर्फ एक मंगल देख रहा है और कोई नहीं देख रहा। लेकिन यही तो मैं कह रही हूँ, तीनों के तीनों जब बुरी तरह से खराब हो ना, तब हम बोलेंगे कि संतान नहीं होगी।
खाली पंचम हाउस खराब हो जाने से पंचमेश और कारक वो भी अगर खराब, एक एक अफ्लिक्शन से कभी कुछ नहीं होता, बहुत ध्यान रखिएगा। एक एक अफ्लिक्शन 6th हाउस में आ गया, वो 12th हाउस के अंदर एक एक कुछ दो, हर जगह किताबों में लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह के प्रभाव में, पाप ग्रह या पाप पीड़ा, तब वो चीज डिनायल की तरफ जाती है, तब वो पीड़ा में आती है। एक एक चीज से अगर छठे भाव में अगर शुक्र आ गया तो पैसे नहीं होंगे इसके पास, छठे भाव में बुध और संतान ही नहीं होगी, नहीं, 2 या 2 से अधिक पीड़ा होनी चाहिए, तब जाके ये आता है। तो इसलिए इनकी संतान फिर बैक टू बैक, मतलब वो बड़ी वाली 1 साल की, दूसरा बच्चा भी होगा। आपने उपाय क्या बताया? उपाय और क्यों क्या उपाय बताया? देखो मेरे खुद के बनाए उपाय उसमें, पर अब मुझे आते नहीं थे, मैं बताऊँ मुझे नहीं आते उपाय उस वक्त तक। ये मैंने चार्ट देखा ना बहुत स्ट्रॉन्गली, मुझे तो उपाय अभी भी नहीं आते, क्योंकि मैं उपाय देती नहीं हूँ, बहुत रेयरली। इसमें मैंने उनको उपाय दिया था, पहला गोपाल संतान गोपाल मंत्र, सबको पता है संतान गोपाल मंत्र, इसी चीज के लिए जिसकी संतान नहीं होती उसको सबसे पहले दिया जाता है संतान गोपाल मंत्र, ठीक है, YouTube पे अवेलेबल है, छोटा सा है बिल्कुल, उसको 108 बार दिन में पढ़ने के लिए बोला। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए अग्नि 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 पित्त ज्यादा है, ये कंसल्टेशन करने का तरीका है। अग्नि अग्नि अग्नि, पेट में क्या है, फायर ज्यादा है, जो एग को प्रॉपर तरीके से नहीं करने दे रही है, नहीं करने दे रही है उसको, अग्नि ज्यादा है। सूर्य मार्स केतु के लिए आपको बहुत गर्म खाना नहीं खाना, खाना ठंडा करके खाना है। और सुबह सुबह का जो सूर्य उदय होता है उस वक्त दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने पेट को सूर्य को दिखाना। सुबह सुबह का सूर्य की ब्लेसिंग्स होती है, ठंडा सूर्य होता है, गर्म नहीं होता सुबह सुबह का सूर्य उदय का सूर्य। तो आपको उस वक्त दोनों हस्बैंड वाइफ को टी-शर्ट, मतलब पेट प्रॉपर ऐसा टी-शर्ट वगैरह हटाकर 10 से 15 मिनट बैठना है। क्यों? 5वें घर का कालपुरुष की कुंडली के अंदर कौन है स्वामी? सूर्य। किसकी ब्लेसिंग चाहिए? जुपिटर और सूर्य की। ब्लेसिंग किसकी चाहिए? जुपिटर और सूर्य की। तो आपको ब्लेसिंग्स चाहिए। अब जुपिटर बढ़ाना है, पहले तो सूर्य को बैलेंस करना है। बैलेंस करने तो अर्घ दो सूर्य को, सूर्य के सामने जाके सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार करती थी, सूर्य नमस्कार करो, मॉर्निंग का सूर्य, अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन, सूर्य नमस्कार करो। उसके बाद जुपिटर जितना हो उसके येलो कपड़े पहनो। रूम में येलो चीजें लगवाई थी मैंने, बेडशीट वगैरह, येलो चार्ज करना है ना आपको प्रॉपर तरीके से। वो मंत्र किया, वो जुपिटर का। सूर्य को सुबह सुबह दिखाना, वो जुपिटर का। उसके बाद जुपिटर के कलर पहनाए दोनों हस्बैंड वाइफ को, स्पेशली ऑन थर्सडे तो पहनना ही पहनना। अब वो दुबई में रहते हैं तो मंदिर में दान वान तो करवाने से रही में, ठीक है, तो येलो कपड़े पहनने आप जितने हो सके। और प्रॉपर जब आप सूर्य के सामने बैठो ना तो आपके अंदर से ब्लेसिंग्स या आपके अंदर से ये यूनिवर्स से मिलना चाहिए कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे संतान हो जाए, मेरे संतान हो जाए। तो जब वो सूर्य को, वो उसने मेरा सारा कहना माना, उस लेडी ने, केवल वो कहना नहीं मानते, उसने मेरा सारा कहना माना जो मैंने उसको बोला। तो उसने पूरे 6 महीने, शादी को 4 साल हो गए, एक बार भी कंसीव नहीं हुआ था। पूरे 6 महीने वो मेरे को हर 10-15 दिन से फोन करते थे, डी मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं ये करती ये करती है। और पूरे 6 महीने सुबह उठ के 5 बजे, 5:30 सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ जाते थे सूर्य के सामने। एग्जैक्टली जो डेट दी हुई थी 20 दिन, उन 20 दिन का निकल, ठीक है। तो ये कह रही हूँ कि इतना देख के, और इसको बच्चा नहीं होगा, 5वां वो खराब है, पंचमेश कहाँ गया, कारक कहाँ गया, है ना। उसके बाद खराब भी हो, पंचमेश खराब हो, डिनायल आपको दिख रहा है, और उसको क्यों बोल रहे हो जो आपसे पूछने आया? नहीं होगा, क्या होगा? अगली बार नहीं आएगा ना। क्लाइंट चला गया आपके हाथ से और उसके दिमाग में तो गलत नहीं आया ना। क्लाइंट को पकड़ने के लिए जीवन तो नहीं बर्बाद कर सकते किसी का। इच्छा कैसे, आशा कैसे खत्म करते हैं, ठीक है। और विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यही बोल रही हूँ कि
हमारा काम है क्लाइंट को पॉजिटिविटी देना, हमारा काम उसको दुख देना नहीं है। बोल दूं मैं अरे तेरा तो 5 मिनट संतान देखते हैं उसमें केतु मार्स राहु केतु एक्सेस, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगला का तो कितना ज्यादा मोटिवेशन चला जाएगा ना अंदर से संतान करने का, संतान हुई। ऐसे बहुत सारे चार्ट है जिनमें संतान उसी वक्त में हुई है। वो डिपेंड है कि आप उसको कैसे रीड कर पाते हैं। हमेशा याद रखना जुपिटर की लगन की डिग्री पर जब गोचर का जुपिटर आएगा ब्लेसिंग्स होंगी, 3-20 ऊपर नीचे कर सकते हो, ब्लेसिंग्स होगी। अपना चार्ट देख लीजिए, जिस दिन जुपिटर आपके चार्ट में जो जुपिटर की डिग्री है अभी साल भर के अंदर, वो पंचांग में देखिए जो जुपिटर के उस दिन कोई इवेंट 10 दिन में कोई इवेंट हुआ ही हुआ है, हो ही नहीं सकता कि कोई इवेंट ना हो आपको याद ना हो। ठीक है, ये है कंसीव कब होता है संतान।